त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। धर्मप्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, मैं आपको पिछले व्याख्यान में देवयान और पितृयान इस मार्ग के राही कौन बनते हैं इस विषय पर विचार रखा था। पितृयान के मार्ग के राही जो बनते हैं ये पिछले व्याख्यान में विशेष करके रखा था। आज मैं सभी प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने में रखने वाला हूं। देखिए, देवयान के जो मार्ग के राही बनते हैं उनके लिए कहा गया है कि जो परोपकार और आपूर्त कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, उनको पितृयान का मार्ग मिलता है। लेकिन एक बात और लिखते हैं यहाँ पर उपनिषद का ऋषि कि जो व्यक्ति परोपकार के काम करते हैं, आपूर्त काम करते हैं, अपने कल्याण के लिए विचार करके कि मुझे आगे के जीवन में अच्छा होगा, जब अच्छा काम मैं करूंगा तो अच्छा होगा, तो उसको पितृयान का राही बनता है और पितृयान के मार्ग को वह अतिक्रमण करता है, उस मार्ग से गमन क्रिया उनकी होती है। लेकिन यहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि इसमें से जो 5 प्रकार के आदमी अवगुणों से युक्त है उनको यह राह नहीं मिलता है पुण्य का कार्य करने के बावजूद भी। अब कौन सा वह 5 प्रकार के लोग हैं जिनको पुण्य करने के बाद भी, परोपकार करने के बाद भी कहते हैं कि पितृयान का राही भी वह नहीं बन पाता है। पहला व्यक्ति वह है जो कहते हैं कि चोरी करता है, जो सोना आदि का चोरी करता है या किसी प्रकार का चोरी करता है, झूठ बोलता है। झूठ बोलना तो वैसे भी पाप होता है और कहते हैं चोरी करना पाप है तो झूठ बोलना महापाप है। झूठ भी बोलता है, चोरी करता है तो झूठ भी बोलता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि झूठ बोलने वाला और चोरी करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति अगर पुण्य का कार्य भी करता है तो पितृयान का राही नहीं बन पाता है। मरने के बाद उनकी आत्मा चंद्रलोक को नहीं प्राप्त कर पाता है, पितृयान का मार्ग का राही नहीं बन पाता है। दूसरा कहा है जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो व्यक्ति व्यसन करता है, किसी भी प्रकार का व्यसन जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति को भी कहते हैं कि पितृयान मार्ग का राही नहीं बन पाता है, उनको भी पितृयान नहीं मिलता है। तीसरी बात कहा है कि जो व्यक्ति गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है उसे भी कहते हैं तीसरी बात में कि गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को भी पितृयान मार्ग का राही नहीं बन पाता है, पितृयान नहीं मिलता है। पितृयान म्हणजे पितृ मार्ग उनको नहीं मिलता है। चौथी जो बात कही है कि जो विद्वानों का हत्यारा होता है, विद्वानों को मारते हैं, विद्वानों को सताते हैं, विद्वानों को तकलीफ देते हैं, हत्या करते हैं, किसी प्रकार से भी विद्वानों की हत्या करने वाले व्यक्ति को पितृयान नहीं मिलता है। और 5वीं बात जो कही गई है कि जो व्यक्ति इन सब को साथ देते हैं, इन सब में संलग्न रहते हैं, ये चारों कार्यों में, उस व्यक्ति को भी कितना ही बड़ा वो परोपकारी हो, कितना बड़ा ही पुण्य का कार्य करता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पितृयान मार्ग नहीं मिलता है। ये 5 प्रकार के व्यक्तियों को नहीं मिलता है। तो ऋषिवर कहते हैं कि पुण्य के कार्य करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 अवगुणों से बचना चाहिए। अब एक बार मैं राजा प्रवाहन का जो 5 प्रश्न था उस प्रश्न को मैं एक बार फिर दोहराता हूं। पहला प्रश्न था उसका कि जिस लोक में ये आत्मा जाती है उस लोक का रहस्य क्या है। दूसरे है कि आती कैसे है। पहला था जाति कैसे है, कहां को जाती है। दूसरे की आने का रहस्य क्या है, वह आती कैसे है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि जिस लोक में जाती है यह आत्मा वह लोक भरता क्यों नहीं है। और चौथा प्रश्न था कि पितृयान और
देवयान, ये दोनों मार्ग जो है इसका रहस्य क्या है। और पांचवा प्रश्न था कि पांचवे हवन कुंड की अग्नि में जल की आहुति पड़ने पर वह पुरुष बन करके बोलने लग जाता है। तो सज्जनों, मैंने 2 प्रश्न का उत्तर सविस्तर दिया है। पहली बार हमने दिया है 5वें प्रश्न का उत्तर कि पुरुष बन करके कैसे बोलता है 5वें हवन कुंड की अग्नि में जल की आहुति देने पर। दूसरा है कि ये जो कहा गया है कि पितृयान और देवयान का रहस्य क्या है, तो उस रहस्यों को मैंने तीसरे और चौथे 5वें व्याख्यान में मैंने इस बात को रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने में पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सज्जनों, मैं आज आपको तीनों प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न था कि आत्मा कहां जाती है, कैसे जाती है। तो पहले प्रश्न का जो रहस्य है मैंने चारों व्याख्यान में यह प्रस्तुत किया है कि आत्मा कैसे इस शरीर से निकल करके बाहर पड़ती है। दूसरी मैंने प्रश्न का जवाब दिया था। दूसरा प्रश्न जो है वह आती कैसे है, तो जब जाने का मार्ग मैंने बताया तो आने का भी मार्ग मैंने 2 मार्ग बताया है, पितृयान देवयान। कैसे देवयान और पितृयान के माध्यम से आत्मा जाती है और आती है। और वेद के आधार पर पहला ही व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे यह शरीर से निकलने के बाद आत्मा की गति होती है, कैसे प्राणायाम करते हैं या प्रवास करते हैं, जो जिसको भटकना कहते हैं। कहीं भटकती नहीं है आत्मा, अपितु वो प्रवास करती है। एक प्रवास का कालावधि क्या होता है ये मैं नहीं बता सकता हूं इस समय में, लेकिन ये जो कहता है कि आत्मा की 3 प्रकार की गति होती है, तो 2 प्रकार की गति मैंने आप लोगों के सामने में रखा कि एक वेद जो कहता वो रखा, और देवयान और पितृयान के माध्यम से जो आत्मा जाती है वो 2 मार्ग हुआ। और तीसरा जो कहता है कि आत्मा की 3 गति होती है। और 3 जो गति होती है वो कौन कौन सी गति होती है कि जो आत्मा देवयान का या राही नहीं बनता, पितृयान का राही नहीं बन सकता है, ऐसी की तीसरी गति होती है। और वो तीसरी गति क्या है, तो महाभारतकार लिखते हैं कि वो रेंगने वाला जो कीड़ा होता है, एक बरसात के दिनों में पत्तों पर रेंगता है, तो 2 पैर ऊपर उठा करके ऐसे रेंगता रहता है और 2 पैर पीछे रहता है। जैसे ही उसको आधार मिल जाता है, उस आधार को पकड़ लेता है और तुरंत पिछला पांव उठा करके आगे के पांव के साथ ऐसे रख देता है। तो उसी तरह से कहते हैं कि तीसरी गति वाली जो आत्मा होती है, उसकी तीसरी गति जो होती है, जो दोनों कार्य से नहीं कर पाते, पुण्य का कार्य नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, दान धर्म नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की आत्मा जो है वह कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। तो महाभारतकार लिखते हैं उस कीड़े की तरह, जैसे कि वह जैसे ही उसको आधार मिल जाता है और दूसरा पांव उठा करके उसके साथ रख लेता है, उसी तरह कहते हैं तत्काल एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर गीता का भी प्रमाण मिलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को बदल करके नए वस्त्र पहन लेते हैं, पुराने वस्त्र को शरीर से निकालते हैं, जीर्ण वस्त्र को शरीर से निकाल देते हैं और नए वस्त्र को पहन लेते हैं, उसी तरह से वो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण तत्काल कर लेती है, उसमें कोई विलंब नहीं लगता है। तो इस चीज को मैंने आप लोगों के सामने में रखा। तो तीसरी गति उसकी प्राप्त होती है, और इसलिए जो हमने बताया कि एक मार्ग जाने का है और आने का है, तो ये देवयान और पितृयान ये 2 मार्ग है, और तीसरी गति वाले तुरंत जन्म ले लेता है। तो इस तरह से आवागमन की क्रिया चालू रहने से न वो लोक भरता है जिस लोक में आत्मा जाती है, और न ये लोक भरता है जिस लोक में आत्मा आती है। तो आज मैंने आपके सामने में ये विचार रखा है
तीनों प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है और ये इस पिछले व्याख्यानों को देखा जाए तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका है, ऐसा मैं समझता हूं। अगले व्याख्यान में फिर मैं नए एक विषय को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत करूंगा और आऊंगा। मैं इतना ही कह करके आज के इस विषय को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो विषय मैंने रखा है इसलिए रखा है कि जब तक मनुष्य परिणाम नहीं देखेगा तब तक जीना नहीं आता है। अगर देवयान और पितृयान का परिणाम आपके सामने में रखा है, जिससे और तीसरी जो गति है वो भी मैंने बताया, इसको जानने के बाद मनुष्य ने विचार करना चाहिए कि हमको इस जीवन में कैसे रहना है, मनुष्य क्यों जीवन हमको मिला है। परमात्मा ने श्रेष्ठ बताया है, वेद श्रेष्ठ बताता है कि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। तो मनुष्य को धारण करने के बाद हमें किस मार्ग से जाने का प्रयत्न करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जिससे हम देवयान नहीं तो पितृयान के राही बन सके। नहीं तो खाना पीना मरना, खाना पीना मरना, ये तो हर जीव जंतुओं के लिए है, कीड़े मकोड़ों के लिए है, जो कीड़े मकोड़ों की तरह जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व, जन्म लो और मरो, जन्म लो और मरो। और शास्त्रकार लिखते हैं कि पुनरपि मरणम, पुनरपि जन्म लेना, पुनः जन्म लेना, पुनः मरना और पुनरपि जठराग्नि सैनम, मुझे माता के गर्भ में फिर से गर्भवास में आना, ये लगा रहता है। तो इससे अगर हम छूटना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ इस जीवन में विचार करना चाहिए। और इसलिए मैंने इस विषय को रखा है कि ए मनुष्यों, मरना तो अकाट्य है, तो मरने के बाद क्या गति होगी ये भी जान लो, जिससे कि इस जीवन में हमें जीना आ जाए, किस तरह से हम जिए ऐसा निर्णय मनुष्य कर सके। इसलिए मैंने इस विषय को मैंने आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न किया। आशा करता हूं कि जरूर आप लोगों को प्रेरणादायक यह विषय लगा होगा और इन परिणामों को जानने के बाद जीने की पद्धति आप लोग सीखेंगे और आप लोगों में ये विचार निर्माण होगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं और किस तरह से देव नहीं तो पितृयान राह के हम राही बने। कीड़े मकोड़ों की तरह जन्मना और मरना, यह हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये विषय रखने का प्रयत्न किया है। मैं आशा करता हूं कि जरूर इस व्याख्यान माला से आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा और जीने की प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। ओम सम।